बंद के बाद पूरे देश भर से किस प्रकार का माहौल देखने को मिल रहा है, क्या लोगों की प्रतिक्रिया है, लोगों का क्या कुछ कहना है, किसानों का, व्यापारियों का, दुकानदारों का क्या कुछ कहना है, कितना सफल रहा है, उसी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप ये तस्वीरें हमारे साथ देख सकते हैं। हरियाणा के अलग अलग इलाकों में आज पूर्ण रूप से भारत बंद रहा है। हालांकि पूरे देश भर में भी किसान आंदोलन की धूम रही है। हालांकि विदेशों में भी किसान आंदोलन को लेकर, भारत बंद को लेकर समर्थन देखने को मिला। आप मेरे साथ यहाँ पे देख सकते हैं शहीद आजम भगत सिंह की प्रतिमा लोगों ने लगाई हुई थी और वहाँ पर उनको याद किया गया। और जिस प्रकार से लोग अभी भी किसान एकता जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं और किसानों के समर्थन में आगे भी ऐसे ही मजबूती के साथ खड़े होने की बात कर रहे हैं। काफ़ी सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं। भाई साहब, 6 बजे से लेकर 4 बजे तक भारत बंद रहा, कितना असर देखने को मिला है, कितने लोगों ने इसमें सहयोग किया? सरकार कहती है कि चुनिंदा लोग सड़कों पर आए थे। इसमें जी सुबह से जितने भी लोग यहाँ आए हैं और जो भी आके सारे बैठे हैं यहाँ पे, और अच्छा प्रदर्शन रहा सुबह का। अच्छा प्रदर्शन रहा है। हाँ। भारत बंद का असर पूर्ण रूप से देखने को मिला? बिल्कुल पूर्ण रूप से जी। किन किन लोगों ने सहयोग किया? केवल किसान थे या फिर और दुकानदार, मजदूर? मजदूर के सभी थे, दुकानदार भी सारे सौदादार कोई थे जी। हर कोई था। कितना असर रहा भारत बंद का? बिल्कुल 100%। 100%। बाबू जी, आपकी कितनी उम्र हो गई है? 60 साल। 60 साल की उम्र में कभी ऐसा आंदोलन देखा है? नहीं, ऐसा आंदोलन कभी नहीं देखा। कभी भी नहीं देखा। देखिए, दिव्यांग जो लोग हैं वो भी हमारे साथ मौजूद है। भाई साहब, आपने भी किसान आंदोलन में हिस्सा लिया? बिल्कुल लिया भाई साहब। तो कैसा रहा किसान आंदोलन? किसानों के समर्थन में क्या कहना चाहेंगे? किसानों के समर्थन में भाई साहब मैं ये कहना चाहूँगा, ये संपूर्ण भारत में मतलब पूर्ण रूप से बंद रहा। और मोदी साहब, ये जो सरकार जो अड़ी हुई है, ये काले कानून जो है, इनने मतलब किसानों से वापस ले लेने चाहिए। और इसमें इसकी भलाई है जी। देखिए, लगातार जो लोग हैं वो यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर सरकार इनको वापस नहीं लेते, ये तीनों कानूनों को, तो आने वाले समय में खामियाजा भुगतना पड़ेगा। एक छोटा बच्चा भी हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है बेटा? जगजोत। जगजोत। तो यहाँ पे आप कैसे मुद्रा में, आप लगता है कि शायद भगत सिंह का अनुसरण कर रहे हैं? यस। यस। उनका जन्मदिन मनाने के लिए आए हैं? यस। क्या कहना चाहेंगे किसान आंदोलन को लेकर? काले कानून रद्द करो। रद्द करो। तो आपको पता है बेटा कि काले कानून क्या है? किन्होंने आपको बुलाया है? संयुक्त किसान मोर्चा को। जी। आपको पता है कि क्या मांग लेके आप यहाँ पे पहुंचे आज? काले कानून वापस। देखिए, बच्चा छोटा है, उम्र थोड़ी है, लेकिन उसके बावजूद भी इनको पता है कि इनके ये बुजुर्ग किस बात को लेकर, किस मांग को लेकर अड़े हुए हैं। इस छोटे बच्चे को भी पता है कि तीनों कृषि कानूनों की वापसी के लिए ये लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। और देखिए, आप इसके चेहरे को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि छोटी सी उम्र है, लेकिन चेहरे पर तेज है, चमक है। शहीद भगत सिंह का अनुसरण करते हुए ये भी आज एकता का परिचय दे रहे हैं, किसानों के समर्थन में अपनी मांगे उठा रहे हैं। देखिए, और नारे लगा रहे हैं कि किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। बाबूजी, क्या कहना चाहेंगे? कैसा रहा किसान आंदोलन? बहुत बढ़िया रहा। आज का बंद जो संयुक्त किसान मोर्चा वहाँ पे किया गया था, सुबह से जितने भी लोग आए सबने समर्थन दिया है। लेकिन बाबूजी, एक बात जानना चाहेंगे, कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र लगभग 55 साल की होगी। 55 साल है। देखिए, 55 साल की उम्र के दौरान अगर हम बात करें देश आज़ाद होने से पहले कि जिन शहीदों ने हमारे देश को आज़ादी दिलाई थी, वो हंसते हंसते शहीद हो गए थे, और आज फिर आज़ादी के दौर में भी ऐसा भारत बंद करने की नौबत। देखो, आज भी मेरे ख्याल में जो शहीदों की गिनती देखें, कम से कम 600 किसान शहीद हो चुके हैं। और जज्बा है, हर आदमी में जज्बा है कि ये काले कानून वापस हों। ना तो लोग इस तरह आज हर जगह रोड के ऊपर लेटे हुए हैं। लेकिन बाबूजी, अगर हम बात करें शहीद भगत सिंह की, उनके जन्मदिवस को क्यों चुना? देखो, उसे मतलब जो जोश है ना, उनको देखते ही लोगों में जोश आ जाता है। और इसी रूप से ये लिया गया, फैसला लिया गया कि भी आज भी भगत सिंह बहुत हैं। आज भी भगत सिंह बहुत हैं। सरकार का कहना है, नरेंद्र मोदी का कहना है कि किसान आंदोलन भले ही करते रहें, कानून वापस नहीं होंगे।
जय जवान जय किसान साथियों। आज संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर सतरोल खाप के समस्त भाईचारा और 36 बिरादरी आज माजरे पर इकट्ठी हुई है। जिस प्रकार से शहीद आजम भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंककर अंग्रेज सरकार के कान खोलने का काम किया था, वैसे ही किसानों ने आज भारत बंद करके इस गूंगी बहरी सरकार के कान खोलने के लिए काम किया है। सरकार से हम जब तक ये तीन काले कानून वापस नहीं होते हम पीछे नहीं हटने वाले। सरकार कहती है कि ये मुट्ठी भर किसान है, पर आज भी हम किसान एक हैं। ये एकता का परिचय किया 36 बिरादरी के सभी। सरकार तो आपको किसान ही नहीं मान रही। किसान के मानने या न मानने से ये नहीं होता कि हम किसान नहीं हैं। किसान हम खेतों में काम करते हैं। ये नहीं है कि मैं किसान का बेटा नहीं हूँ, मैं किसान का बेटा हूँ। मैं भी एक नौकरी करता हूँ, पर मेरे मन में, मेरे तन में एक किसानी छुपी हुई है। मैं उस किसानी से अपने आगे लेके एक बात और बताइए कि भारत बंद का जो ऐलान था वो सफल रहा या नहीं? आज भारत बंद का ऐलान सफल रहा। हम लेकिन जनता को बहुत सारी परेशानियां हुई है। जनता को, आम जनता को इतनी परेशानी नहीं है। जो कहता है कि उसको परेशानी हुई है वो बीजेपी के लिए काम करने का काम कर रहा है, क्योंकि जो इस आंदोलन के साथ है वो इस आंदोलन में आज समर्थन कर रहा है और बाहर ही नहीं निकला। उसने अपनी, चाहे वो हमारे दुकानदार भाईचारा, उसने अपनी दुकानें शट डाउन की हुई हैं। हमारे आड़ती व्यापारियों ने भी इसका साथ दिया है, किसानों ने भी साथ दिया। व्यापारी हो या आड़ती हो, हर किसी ने किसान आंदोलन का साथ दिया है और वो बाहर नहीं निकले हैं। इनका कहना है कि जो लोग आज किसान आंदोलन का विरोध कर रहे हैं वो केवल और केवल बीजेपी के लोग हैं। यही वजह है कि वो आज भी आंदोलन करने के लिए मजबूर है। और भी काफी सारे नन्हे मुन्ने बच्चे। क्या नाम है बेटा? सरगुन सिंह। सरगुन सिंह। सरगुन सिंह। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 8th में। आपको पता है कि किस लिए आप यहाँ पे इकट्ठे हुए? किसान आंदोलन के लिए। किसान आंदोलन के लिए। क्या मांग है बेटा? 3 काले कानून वापस हो। 3 काले कानून वापस हो। आप पहले भी आए हैं कभी आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए? हाँ जी। पहले भी आए थे? हाँ जी। आज फिर आपने भारत बंद में हिस्सा लिया था? हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे सरकार को लेकर और नरेंद्र मोदी को लेकर? किस प्रकार के विचार आपके मन में हैं? मोदी जी तो काले कानून वापस ले ले तो अच्छा होगा, नहीं हम ऐसे काले नारे लगाएंगे होश उड़ जाएंगे उनके। जी बिल्कुल, देखिए ऐसे ही नारे लगाते रहेंगे और उनके होश उड़ जाएंगे। बेटा, आपको नहीं लगता कि कई बार ये कहा जाता है कि रोड जाम करना गलत बात है, बंद करना गलत बात है, उसके बावजूद भी लोग सड़कों पर बैठे हैं? नो जी, गलत नहीं लगता? क्यों नहीं लगा? बिल्कुल सही है। गूंगी बहरी सरकार है। गूंगी बहरी सरकार है, उनके लिए तो यही ठीक है। देखिए ये बच्चे का कहना है कि गूंगी बहरी सरकार है और जिस सरकार के दौरान किसानों की, जनता की, मजदूरों की आवाज़ नहीं सुनी जाती, उनके कानों में नारे गुंजाकर आवाज़ सुनाई जाती है, ऐसा इस बच्चे का कहना। आप देख सकते हैं कि जो भारत बंद का ऐलान था वो पूरा हो गया है, जो समय था वो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों का यही कहना है कि किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी नहीं हुई है, किसी भी आने जाने वाले को परेशानी नहीं हुई है। आइए कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद है। लोग कहते हैं कि जनता को परेशान कर दिया कुछ चुनिंदा लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए। देखिए, ये एक किसान की बात नहीं है, ये ज़मीर और ज़मीर की भी बात है। और आज जब ज़मीर लोगों का जागा है तभी जनवरी के बाद में शायद कृषि मंत्री जी ने कोई बयान नहीं दिया था किसानों के लिए। आज उन्होंने देखा वे व्यापारी अपना काम धंधा छोड़ करके, पेट्रोल पंप स्वामियों ने भी अपने पंपों की हड़ताल रखी है, बैंक कर्मचारी और बहुत सारे राजनीतिक दल वो सभी आज किसान आंदोलन के साथ खड़े हुए नज़र आ रहे हैं। तो उन्होंने आज ही क्यों कहा है कि भाई किसानों को बात करनी चाहिए? किसान तो हमेशा बात करने के लिए आगे रहे हैं, आगे रहेंगे ना। पब्लिक परेशान हो रही है, क्योंकि जब किसान ही परेशान होगा, अन्नदाता परेशान होगा, तो फिर उनके लिए रोटी कहाँ से आएगी? इसका मतलब ये हुआ कि सरकार अगर बातचीत के लिए बुलाती है तो किसानों का दबाव है। बिल्कुल संयुक्त दबाव। तो देखिए, भारतवर्ष से लाखों की तादाद में किसान लगातार 10 महीने से बैठे हुए हैं। दबाव इससे ज़्यादा और क्या होगा भाई? अगर छोटा मोटा आंदोलन था, इतना लंबा आंदोलन और इतनी तादाद में आज तक नहीं, इतिहास है आज तक का।
देखिए काफ़ी सारे लोग यहाँ पर मौजूद है और एक जवाब हम आप सबसे जानना चाहेंगे। एक पर्सन हम आपसे पूछते हैं कि 10 महीने का समय बीत गया है, उसके बावजूद भी केंद्र सरकार किसानों की मांग क्यों नहीं मान रही है। एक बार लोगों की जुबानी जानने की कोशिश करेंगे। 10 महीने का समय बीत गया है, क्यों नहीं मान रही सरकार? क्या लगता है नरेंद्र मोदी जी क्यों नहीं सुन रहे? गूंगे हैं जी, बहरे हैं, सुनना पड़ेगा। कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं, कुंभकर्ण ने भी जागना पड़ा था, इनने भी जागना पड़ेगा। क्यों नहीं सुन रहे? सुनेगी जी, जरूर सुनेगी, लेकिन टाइम लगेगा, थोड़ी धीरे। क्यों नहीं रहे? बहरी है ना, इसलिए थोड़ा जगाना। क्या कहना चाहेंगे बाबूजी? ये देश को इनको नागरिक ही नहीं मान, देश का नागरिक ही नहीं मान रही है सरकार इनको, जो आंदोलन कर रहे हैं। ये देश का नागरिक नहीं मान रहे इनको। या तो ये देश के नागरिक नहीं है, या जो आंदोलनकारी है वो देश के नागरिक नहीं है। इनमें से एक में जरूर वो है। क्यों नहीं मान रहे? मानेंगे जी, जरूर मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे। मान क्यों नहीं रहे? अभी तक 10 महीने का समय बीत गया। मानने पड़ेंगे, गूंगी बारी सरकार है ये। मानने पड़ेंगे, और भी काफी सारे लोग हैं। क्यों नहीं मान रहे बाबूजी? मानने पड़ेंगे जी, कितने मानने तो पड़ेंगे, क्यों नहीं मान रहे? वजह क्या है, क्या लगता है? वजह तो ये अपने आप वैसे फूट दिखा रहे हैं। फूट तो है कहा जमींदार में। ये इसलिए नहीं मान रहे, इनकी वजह है इन्होंने स्टेप तो ले लिया। जैसे रावण ने सीता को उठा तो लिया था, फिर बाद में जब मृत्यु का टाइम आ तो अगर वापिस ले दो, उन्होंने सोचा भाई अब बेइज्जती होगी, इसलिए ये घमंड के चक्कर में वापस नहीं ले रहे, और इन्होंने लेने तो पड़ेंगे, आज नहीं कल। क्यों नहीं ले रहे वापस? ये तो भाई गूंगी बारी सरकार है, इसको तो सुनाने के लिए ही ये किसान इकट्ठे हो रहे हैं। ये पूंजीपतियों की सरकार है, किसान को तो ये आगे आना ही देना चाहिए, क्योंकि ये कच्चा माल पैदा करने वाला किसान है। इसको ये रोकना चाहती है, बिल्कुल इसको आगे नहीं बढ़ना देना चाहती। क्यों नहीं? भाई बेशरम हो रहा है और पूंजीपतिया खातर लिया ये कानून, किसान वास्ते नहीं लिया। ये अडानी अंबानी ने पास करवाए हैं बिल, सारे कागज उनने बनवाए थे। ये उनकी बहू बन के रहा है, वो देश खातर को नहीं प्रधानमंत्री बन रहा है, ये 2 आदमियों का प्रधानमंत्री है। और बेशरम है, उस अंजनाओं कसक न गला ले गया जहाज में, और पिकनिक बनाने का था पूरा देश में, इसने आदमी नहीं पा के। बेशरम इंसान हो रहा है और जूत गला मान्या कर रहा है। लाता है बहुत, इस बात गला नहीं मान्या, जूता गला मान्या। देश के प्रधानमंत्री है बाबूजी, इस तरह की बातें शोभा नहीं। देश का प्रधानमंत्री होता 2 आदमियों वास्ते काम नहीं करता, देश के वास्ते काम करता, देश की सुनता। आज तक उसके पास ये आवाज़ नहीं जा रही, क्या हो रहा है? दिल्ली के चारों तरफ तक घेर रखी है। किसान बैठे हैं, 10 महीने से बैठे, कोई सुन रहा है उसकी? मनाएंगे जो तुम्हारे क्या मनावाएंगे इसकी। ये 15 अगस्त ने झंडा लहराया, कंटेनर क्यों रखे? बहमा रखे, डर रहा है। वो तो कहते हैं कि आप जनता को बेवजह परेशान कर रहे हैं। नहीं, जनता किसी को ये कहा दो, आप मीडिया वाले हो, किसी भी जनता का माइक लगाओ, हमने कोई परेशान नहीं कर रखा। चाय, खाना पीना सब कुछ है। हम तो संयुक्त मोर्चा को यही कहते हैं, आगे जो बंद का आह्वान देवे कम से कम 3 दिन का देवे, कोई जनता को परेशान नहीं करेंगे। हम 3 दिन का खाना चाय सब कुछ यहीं पर रोड पर देंगे। एम्बुलेंस को हम नहीं रोक रहे, किसी भी एम्बुलेंस को नहीं रोक रहे। अब आगे जब भी भारत बंद का ऐलान होगा तो वो बड़ा होना चाहिए। हाँ, बड़ा होना चाहिए, धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए उसे। क्यों नहीं मान रहे? या भाई बाणे अडानी की सरकार है, उनके मालिक मोदी के मालिक है दोनों, किसाना की तो सरकार है को नहीं। जब तक वे नहीं कहोगे इतना भी मानना को नहीं। और उन कुछ युवा बच्चे भी हमारे साथ मौजूद है। बेटा क्या लग रहा है, क्यों नहीं मान रहे? मानना पड़ेगा जी सरकार को। मान क्यों नहीं रहे? अडानी और अंबानी का दबाव हो इस सरकार जी। अंबानी बेशरम हो रही है पूरी, मानना तो पड़ेगा। क्यों नहीं मान रहे? भाई बेकाऊ है या सिर्फ कंपनियां की सरकार है, किसानी सरकार थोड़ी। अगर किसानी सरकार होती तो आज तक इन्होंने सुन ली होती। ये अडानी अंबानी के बिके हुए हैं, उन पर पैसे ले रखे हैं और देश को गुलाम करना चाहते हैं, देश को बदनाम। जी, उनके तो बीवी बच्चे भी नहीं है, तो वो भला किसके लिए बेचेंगे? बीवी बच्चे कौन के नहीं है, किसके नहीं है? मोदी का है, क्यों नहीं? बीबी रही मोदी के, कौन के है? कौन नहीं? बीबी है मोदी के, हैं? कौन कहता है? बच्चे भी होंगे, बीवी है तो बच्चे भी होंगे, कौन कहता नहीं है बच्चे? क्यों नहीं मान रहे? नहीं मानेंगे जी, मानना पड़ेगा उन्हें, मानना पड़ेगा उन्हें। क्यों नहीं मान रहे? देखी हुई है सरकार। क्यों नहीं मान रहे बाबूजी? बिक रही है सरकार, बिक रही है। मोदी बिका हुआ है। भिंडे को लगे लग मोदी का ज्यादा लागे उस दिन मान जाएंगे। लगातार जो किसान है वो उन्हीं की जुबानी हमने आपको सुनाया कि किस प्रकार से जो किसान है वो सिर्फ यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिरकार सरकार क्यों नहीं मान रही है। हमने किसानों की, आम जनता की जुबानी आपको सुनाया कि ना मानने का सबसे बड़ा कारण क्या है। जी, लगातार ये तस्वीरें आप देख सकते हैं और आप
जनता के गुस्से को देखकर ये समझ गए होंगे कि आखिरकार जनता में कितना गुस्सा है। एक मिनट और लेना चाहेंगे आप सब लोगों का, आप सब लोगों की 1 मिनट और लेना चाहेंगे। एक सवाल और पूछना चाहेंगे कि आखिरकार मोदी मानेगा कब? जी, कब मानेंगे? यो भाई दूध खा के मानने का, इतना कौन मानना है जी, कब मानेंगे? दूध खा के मानने का तब तक नहीं। पाछा पट्टिया पाछा मानना का जी। भाई साहब ना तो पब्लिक परेशान है, बीजेपी वाले लोग परेशान और आरएस के लोग परेशान है। जो भी हमारा मजदूर 36 बरादरी है का नहीं, वो यहाँ पर 4-4 घंटे लगा के जाते हैं। उसका दूध लगेंगे जब मानेंगे। कब मानेंगे? ये तो अंग्रेजों से भी गया गुजरे है सर। छोटू राम ने अंग्रेजों झुका के कानून, काले कानून वापिस करवा दिए थे। ये उन अंग्रेजों से भी ज्यादा दुश्मन है किसान मजदूर का। कब मानेंगे? देखिए, ट्रेलर तो पश्चिमी बंगाल में देख चुके हैं, शायद फिल्म देखने की इंतजार में है, शायद फिल्म देखकर ही मानेंगे। फिल्म देखकर ही मानेंगे। ये मानने वाले हैं, जल्दी ही बयान वाले हैं तो खुरिया हाथ हमारे ही खींच लेंगे शायद। भाई ये जो यूपी वाला इलेक्शन है, इसके बाद में सीधे हो जाए। पश्चिम बंगाल ने इन्होंने देख लिया और अब यूपी में देख लेंगे। कब मानेंगे बाबूजी? ये घमंड का कीड़ा मरने के बाद मानेंगे। कब मानेंगे? रे मानेंगे, उजड़ा मानेंगे, पेटे मानेंगे और मानते सन 2022 में मानना है भाई साहब, और जब पेट पेट के मानने तसल्ली से मानेंगे। लोगों की जुबानी हमने आपको सुनाया, किसानों की जुबानी, आम जनता की जुबानी, मजदूर व्यापारियों की जुबानी हमने आपको सुनाया कि आखिरकार सरकार क्यों किसानों की बातों को नहीं मान रही है और क्यों आखिरकार उनकी मांगों को अनदेखा किया जा रहा है। और लोगों ने यह भी बताया कि कब सरकार उनकी मांगों को और कैसे उनकी मांगों को मानेगी। किसानों का यह भी कहना है कि भले ही उनको कितना ही लंबा समय लगाना पड़ जाए, लेकिन किसी भी हाल में पीछे नहीं हटेंगे और आगे आने वाले समय में और भी आंदोलन तेज करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अमित कुमार के साथ अजय लोहान, बिंदास हरियाणा।